बीजेपी के एक नेता जो कि अपने 3 बच्चे को और एक बीवी को खुलेआम 22 मार्च साल 2025 को मार देते हैं। जब ये खबर पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में वायरल होती है तो सभी को ये जानने की जिज्ञासा होती है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी यूपी का एक जिला है तो आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी है यूपी का एक जिला है सहारनपुर का लगने वाला एक थाना जिसका नाम है गंगोह थाना के अंतर्गत आने वाला एक क्षेत्र जिसका नाम है संगाढेरा गांव। वहां पे एक बीजेपी के यानी कि भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा पूर्व जिला अध्यक्ष रहते थे। जी हाँ, उनका नाम है योगेश रोहिला, जो कि अपने 3 बच्चे और एक बीवी के साथ अपने घर में रहते थे। बीवी का नाम नेहा, बच्चे का नाम, 3 बच्चे में से एक बच्चे का नाम, एक बेटी थी उनकी सबसे बड़ी 11 साल की, उसका नाम श्रद्धा, दूसरा का नाम दिव्यांश और तीसरा का नाम शिवांश। जी हाँ, शिवांश सबसे छोटा बेटा जो कि 6 साल का था और फिर 6 साल से कम उम्र का था। दिव्यांश जो उनका बीच वाला बच्चा था वो 6 साल का था और बेटी जो श्रद्धा है वो 11 साल की थी। सब कुछ इनके जीवन में सही चल रहा था, लेकिन ये जो सबसे छोटा बेटा जिसका नाम शिवांश है उसको लेके अक्सर ये डाउट रहता है कि वो उनका बच्चा नहीं है बल्कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर है और वो बच्चा उसका है। देखिए, अक्सर इस बात को लेके योगेश रोहिला अपनी पत्नी नेहा से अक्सर वो लड़ाई झगड़ा करते, हमेशा कहते कि मुझे तो डीएनए टेस्ट करवाना है, मैं एक दिन सबसे छोटे बेटे का डीएनए टेस्ट जरूर करवाऊंगा। इस बात को लेके अक्सर दोनों मियां बीवी के बीच बहस होती रहती। देखते देखते हमेशा बहस बढ़ती जाती, लेकिन वो तारीख थी 21 मार्च साल 2025 जब ये बहस पार हो जाती है। 21 मार्च साल 2025 को ये जो योगेश है वो अपनी बीवी का चोटी पकड़ के घर के बाहर निकालता है गली में, और गली में निकाल के उसे ये बात बोलता है और उसे जलील करने की कोशिश करता। लेकिन जो बीवी थी वो कहती कि देखिए यहाँ पे मोहल्ला है, यहाँ पे कुछ कीजिएगा, ये सब तमाशा कीजिएगा तो मोहल्ले में इज्जत जाएगी आपकी भी और मेरी भी, और लोग सिर्फ बातें बनाएंगे। वो इस बात को समझता है, फिर घर के अंदर आके शांति से आराम करता है, मानो कि कुछ हुआ ही नहीं है, मानो कि कुछ ऐसा चल ही नहीं रहा है। फिर अगला दिन आता है 22 मार्च साल 2025। उस दिन जो होने वाला था वो शायद ही किसी को उम्मीद होगी। पता क्या कि बाकी 3 जो बच्चे थे वो लगभग 2 बच्चे गए बच्चा स्कूल वगैरह, और उस दिन योगेश का छुट्टी था, उसे कहीं ऑफिस जाना नहीं था, कार्यालय जाना नहीं था। तो होता क्या कि वो घर में रहता है। सुबह सुबह उसकी बीवी एक गीत गुनगुनाती है। वो गीत था ये मैं श्याम की दीवानी हुई। ये गाना जैसे वो सुनता है कि मैं श्याम की दीवानी, ये गाना गाने को, गुनगुनाने को योगेश अपनी पत्नी को मना करता है। हालांकि पत्नी मान जाती है, फिर शांत हो जाती है, लेकिन रह के कुछ देर बाद फिर वो ये गाना मैं श्याम की दीवानी ये बोल वो गुनगुनाती है। इस बात से योगेश का गुस्सा बढ़ने लगता है। फिर भी वो बोलता है कि देखो गाँव मत, बस शांत रहो। वो शांत हो जाती है। फिर लगभग 1:30 बजे का समय होता है। वो अपने बच्चों को स्कूल से घर लाता है। जब बच्चों को घर लाता तो वो जब घर में एंट्री लेता तो उस वक्त उसे एक बोल सुनाई देती। वो बोल थी मैं श्याम की दीवानी हुई। इसका चरम सीमा पे गुस्सा पहुंच जाता है। सबसे पहले मुख्य द्वार जो गेट का था, मतलब मेन गेट जो था, वो बंद करता है। अपने तीनों बच्चों और बीवी को सबसे ऊपर वाले कमरे में ले जाता है और अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर, उसने रिवॉल्वर रखी जो कि लाइसेंस लेकर रखा था, वो निकालता है और पत्नी को कहता है बस बहुत हो गया। और पत्नी ये रिवॉल्वर देख के डर जाती है कि आज से पहले मेरे पति ने कभी इतना गुस्सा नहीं किया, कभी भी इतना ज्यादा वो मतलब भयानक रूप मैंने उनका नहीं देखा। वो भी डर जाती है, वो माफी मांगते हो, कहते कि अब मैं ऐसा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दिया, मैं कभी ये बोल नहीं गुनगुनाऊंगी, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी। फौरन वो ये सब सुनता नहीं, उसका गुस्सा उसके कंट्रोल में था ही नहीं। वो सबसे पहले फायर करता है अपनी बीवी पे। वो जब फायर करता है उसके ये कह सकते हैं जो पार्ट है उसे छू के निकलता है, लेकिन पूरे बुरी तरीके से छू के निकलता है जिससे वो घायल हो जाती। तो वो पत्नी को गोली से मार देता। इसके बाद वो उसकी जो बेटी थी श्रद्धा, जो जिसकी उम्र केवल 11 साल थी, श्रद्धा को वो गोली मारता। उसके बाद श्रद्धा को उठा के एक खिड़की तोड़ता और खिड़की तोड़ के फेंक देता, या बोलते कि हाथ निकाल के तोड़ के फेंक देता, जिससे श्रद्धा नीचे गिर जाती और उसकी मौत हो जाती। देखिए, जब ये सब होता तो ये सब की जो चीखें थी, जो आवाजें थी, वो उस घर के उसे एक चाचा का लड़का था जिसका नाम अक्षय था, उसके कानों तक पहुंचती।
अक्षय फोन बचाने के लिए वो अपने चाचा अपने घर आता है और आने बचाने के लिए वो पूरा प्रयास करता है, लेकिन अफसोस कि उसका प्रयास काम नहीं आता। उसे भी उसका जो भाई था यानी कि योगेश, वो उसे दूसरे कमरे में बंद कर देता है। इसके बाद वो अपने दूसरा बेटा जिसका नाम था दिव्यांश को भी वो मार के खिड़की से फेंक देता। अब आती है आखिरी बेटा जो कि शिव्यांश, जो कि सबसे छोटा बेटा है, उसे भी वो मार के खिड़की से फेंक देता है। अब देखिए एक गुस्से ने, एक शक ने इतने बुरी तरीके से इन लोगों को मार डाला। उसने ना उम्र का लिहाज किया और ना ही कौन है उसका लिहाज किया। इसके बाद वो फौरन सबसे पहले कॉल करता है पुलिस स्टेशन में और कहता है कि सर मैंने अपने 3 बच्चे और एक बीवी को मार दिया है, अब जल्दी से आइए वरना मैं खुद को भी मार दूंगा। फोन ये बात पुलिस सुनती और एक्शन में आती। वहाँ तमाम जो नजदीकी लोग थे, गाँव वाले थे, उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करती और उन्हें कुछ लोगों को भेजती ताकि वहाँ पे जाके बचाइए, उन्हें रोकिए। जैसे तमाम लोग आते बचाने की कोशिश करते, ये जो योगेश था वो देख लेता और उनके सर पे रिवॉल्वर टान देता कि अगर कोई भी आने की कोशिश करेगा तो मैं मार दूंगा। इसके बाद वो दूसरा कॉल करता है वहाँ के सीईओ को कहता है कि मैं अपने 3 बच्चे और एक बीवी को मारा है, मुझे जल्दी आइए और मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मैं खुद को भी मार दूंगा। देखिए अब सर्कल ऑफिसर भी ये सब सुन के चौंक जाता है, वो भी एक्शन में आता है, वो वहां पहुंचने की कोशिश करता। इससे भी नहीं होता तो वो वहां जिला के कैप्टन को उसको कॉल करता और कहता है कि मैंने 4 कत्ल किया है, 3 बच्चे और एक बीवी का। सभी लोग मौका पर जल्दी से पहुंचते हैं और फिर उसे पकड़ लेते हैं। ये खबर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होती है कि आखिर ऐसा क्या था, आखिर ऐसा क्यों किया योगेश ने कि 3 बच्चे छोटे छोटे और एक अपनी बीवी को मार डाला, आखिर इतना किस बात का गुस्सा था उसके ऊपर। तब जाके ये कहानी के ऊपर जब पुलिस रिसर्च करती है तब कुछ खुलासा सामने आता है। लेकिन देखिए 3 में से एक जो श्रद्धा थी वो तो मर चुकी थी, बाकी जो बच्चे थे उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता, लेकिन हॉस्पिटल जाते जाते वो 2 बच्चे भी दम तोड़ देते हैं। उसकी जो बीवी थी नेहा बच जाती है। नेहा का अभी इलाज चल रहा था, उस वक्त इलाज चल रहा था कि मरी नहीं थी, तो नेहा नॉर्मली उसका इलाज चल रहा था। तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और पहले खंगालने की कोशिश करती है योगेश का, तो कुछ बातें पता चलती है। तब पता चलता है इस कहानी की शुरुआत पहले होती है, योगेश के लाइफ की जीवन की शुरुआत पहले होती है। वो साल था 2006 जब उसकी शादी एक रेखा नाम की लड़की से होती है। रेखा की बात हो तो रेखा की 5 बहन और एक भाई था, उसके एक पिता और माता थे। जब रेखा और योगेश का शादी होता है तो सब कुछ शुरू में सही होता है, लेकिन वो तारीख थी 21 नवंबर साल 2007। 21 नवंबर साल 2007 को अचानक से रेखा के घर में जो लोग थे वो बीमार पड़ने लगते हैं। सबसे पहले वो लोग जैसे ही बीमार पड़े, इस बात की भनक लगती तो योगेश और रेखा दोनों घर पहुंचते, यानी कि मायके पहुंचते तो सोनिया उसकी एक बहन थी, वो उसे कुछ नहीं होता है, लेकिन बाकी की जो बहनें थी वो लोग का तबियत अचानक बिगड़ने लगता है, चाहे वो उसके माता पिता हो रेखा के या फिर उसकी बाकी 3-4 बहनें हो, उनकी तबियत बिगड़ने लगती है। देखिए इसके बाद वो लोग मर जाते हैं तबियत बिगड़ने के बाद। और मैं बताऊं कि ये लगभग एक दिन में 5 लोग मर जाते हैं। ये खबर पूरा फैल जाता है, पुलिस वहां पे आती है, लेकिन जो परिवार वाले थे ना वो इस बात की भनक पुलिस को नहीं लगने देते, पुलिस को इस बात की सूचना ही नहीं देते। वो लोग एक ही चिता पे 5 लोगों की चिता जला देते हैं। और उसके बाद पुलिस को जैसे ये बात की भनक लगती, वो पुलिस फौरन वहां पे एक टीम पहुंचती और चिता को जलने से रोकने की कोशिश करती, लेकिन वहां पे जो तमाम लोग थे या फिर चाहे योगेश था, वो लोग पूरे मना करते, रोकने का पूरा प्रयास करते, पुलिस इस लाश को, इस बॉडी को ना ले जा सके। इसके लिए वो लोग पथराव भी करते हैं उन लोग पुलिस वालों पे। अफसोस की पुलिस कामयाब नहीं होती और वो लाश जल जाती है, तो पुलिस पोस्टमार्टम करवाने में असफल रहती है, समर्थ रहती है। इसके बाद पुलिस टोटल 38 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करती है। देखिए उस मामले में सबसे बड़ा जो शक था वो था योगेश के ऊपर कि योगेश ने ही अपना परिवार का कत्ल किया या करवाया है, लेकिन योगेश को साल 2007 में क्लीन चिट मिल जाती है कोर्ट की तरफ से, उसका कोई हाथ नहीं है। वक्त गुजरता है, साल 2009 में किसी बीमारी की वजह से उसकी जो पत्नी थी रेखा वो मर जाती है। उसके 1-2 साल बाद साल 2012 में उसकी एक नई लड़की से शादी करता है जिसका नाम था नेहा। इसके बीच सब कुछ सही चलता है, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन होता क्या है कि जब इसका 2 बच्चे होते, तीसरा जो बच्चा होता सबसे छोटा बच्चा, हमेशा योगेश को शक था कि ये बच्चा उसका नहीं है, बल्कि ये बच्चा उसकी बीवी का और किसी और का है, उसकी बीवी का किसी और के साथ अफेयर है।
और ये जो गाना का बोल था कि मैं दीवानी हुई श्याम की, दरअसल उस योगेश को जिस लड़के पे शक था उस लड़के का नाम था श्याम। और जब ये गाती कि मैं दीवानी हुई श्याम की, तो उसे उसकी याद आती और इस बात से उसका गुस्सा बढ़ जाता। तो देखिए ये थी पूरी कहानी और पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और ये अभी मामला चल रहा है। एक शक के आधार पे जब पता चलता है पूरी दुनिया वालों को कि एक शक के आधार पे इसने 3 बच्चों की छोटी जान ले ली और एक बड़े यानी कि अपनी बीवी का जान ले लिया, तब कहीं ना कहीं ये मामला पर सुर्खियां बटोरता है और सब लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो सोचिए, कहते हैं ना कि एक शक एक ऐसी बीमारी है जो एक बार दिमाग में पनप जाए तो उसका कभी खात्मा नहीं हो सकता। तो यही थी आज की हमारी कहानी की। उम्मीद करता हूँ कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं हमेशा हर रोज रात 9 बजे एक क्राइम स्टोरी लेके आता हूँ। तो मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और अपना प्यार दिखाइए, सब्सक्राइब कीजिए।